स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास 10 सीरीज का एक और यूनिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट P एंड Q। देखो यहां तक का क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम यहां तक समझ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे बाद में। अ लाइन इंटरसेक्ट द बाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है लाइन, किस पॉइंट पर करती है? P पॉइंट पर। तो कोई P पॉइंट है जो है बाई एक्सिस पर। कहां पर है? बाई एक्सिस पर है P पॉइंट हमारा, ठीक है। तो जब बाई एक्सिस पर है तो वहां पर x 0 होगा, क्योंकि बाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पर 0, बाई इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब उसके बाद Q पॉइंट जो है वो है हमारा x एक्सिस पर, रेस्पेक्टिवली लिखा है यहां पर। तो Q पॉइंट जो है वो हमारा x एक्सिस पर है। तो Q पॉइंट x एक्सिस पर है तो वहां पर बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके x, 0। अब इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद उसने बोला है कि इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब ये जो PQ है इसका मिड पॉइंट है। इसका क्या है? मिड पॉइंट है। एक मिड पॉइंट मतलब जो बीचों बीच में है, मिड पॉइंट है। उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके 2, -5, ठीक है। अब उसने बोला है कि ऐसा है अगर, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द PQ फाइंड आउट करो। PQ यानी P के कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स और Q के भी कंप्लीट कोऑर्डिनेट्स। यहां पर बाई मिसिंग है, यहां पे x मिसिंग है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो यहां पर होता क्या है, ये हमारा x1 होता है, ये हमारा y1, ये हमारा x2 होता है और ये हमारा y2 होता है, और ये x और y होता है, ठीक है। जब ये होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हमारा x होता है, इस x की वैल्यू। और ऐसे ही हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है y की वैल्यू। इस y की वैल्यू कहां पर है? इस y की वैल्यू यहां से निकल आएगी, ठीक, सॉरी इस y की वैल्यू, ये वाली, सॉरी ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहां पर x1 प्लस x2 जो है हमारा क्या हो जाएगा? 0 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है? 2, ठीक है। तो यहां से 2 इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब ऐसे ही यहां से y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू y है और y2 की वैल्यू 0 है डिवाइडेड बाई 2, और y की वैल्यू आपकी -5 है। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स पूछे P के, तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 0, y की वैल्यू -10, और Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके x, 0 यानी कि x की वैल्यू क्या है? 4, 0। बस यही हमें करना था, यही पूछा गया था।